नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो वीडियो है, काफी हमें रिक्वेस्ट आ रहे थे कि एक बार स्पाइन की एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी का डिटेल्ड रिव्यू, जो ओपिनियन है हमारा, उसके बारे में डिटेल लोगों को जानना है कि क्या डिफरेंस है, किस किस चीज के लिए कौन सी सर्जरी ज्यादा प्रेफरेबल है और क्या फायदे नुकसान। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड स्पाइन के लिए है, जिसमें हम पूरा एंडोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंड ओपन सर्जरी के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, कोई भी स्पाइन सर्जरी है, हम रूटीनली भी आसपास देखते हैं, सुनते हैं, उन्हीं केसेस के लिए होते हैं जिनके लिए वो अंडर मतलब करना ही पड़ता है और कोई चारा नहीं बचता। तो स्पाइन के मोटे मोटे मोर देन 90% हम दवाइयों से ही मैनेज करते हैं। 10% है जिसमें डिस्क हो गया, टीबी, ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शंस, इन सब बीमारियों के लिए हम सर्जिकल हेल्प लेते हैं और जिसमें हमें लगता है कि मरीज को डेली पे डैमेज बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। हमें पेशेंट्स आते हैं, जैसे आज भी ओपीडी में आए हैं, एक दो पेशेंट को काउंसिल हमने किया है कि हाँ, सर्जरी इज बेटर। तो वो पेशेंट है, उसको पूरा काउंसिल किया जाता है, हम वीडियो पे उनका बीमारी समझाते हैं, फिर अगला स्टेप होता है सर्जरी का। तो कौन सी सर्जरी पेशेंट के लिए बेनिफिट? आजकल सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी एंडोस्कोपिक हो जाएगी। देखिए, एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी और जो ओपन सर्जरीज हैं, बेसिकली एक ही चीज हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। स्पाइन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत तरह तरह की बीमारियां हैं, तो एक हमें हमेशा चूज करना पड़ता है कि पेशेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर बेटर है। सो पेशेंट की बीमारी के हिसाब से हम जो है अगला जो स्टेप लेते हैं कि हाँ, आपके लिए ये चीज बेटर है। लेट से एक लेवल डिस्क है, L4-5 की डिस्क है, एक जगह पे दबाव है, एक टांग में नस पे पेन आ रहा है, तो हम जो भी है कि उसको एंडोस्कोपिक ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि सिंगल चीरे से हम एक लेवल पे एक तरफ की डिस्क निकाल ले। लेट्स से मल्टीपल डिजेनरेटिव डिजीज आया, मतलब ओल्ड एज पेशेंट विद L3-4, L4-5, L5S1, मल्टीपल जगह पे डिजेनरेटिव डिजीज आया, फिर हम एक बार पेशेंट को बताते हैं कि मल्टीपल लेवल्स हैं, तो उनके लिए भी बेटर है कि हम मिनिमल इन्वेजिव की तरफ ज्यादा जाएं, क्योंकि मल्टीपल जगह पे चीरा लगा के रेदर देन एक सिंगल चीरे से भी हम फिर उनको ऑप्शन देते हैं कि वो भी ज्यादा बेटर है और उतना ही रिजल्ट है। ये सारी चीजें बताते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं, रीडू सर्जरीज हैं, ऑलरेडी मल्टीपल टाइम ऑपरेटेड है, जिसमें हमें काफी पता है कि अंदर पेशेंट को छोटे चीरे तरफ ना लेके जाके उसको रिस्क से निकालने, क्योंकि डैमेज होने का रिस्क काफी रहता है, तो हमें ओपन प्लस माइक्रोस्कोपिक असिस्टेड जो है वो करना पड़ता है। तो उनके लिए जो फायदेमंद है वो रहता है। तो मोटा मोटा मरीज का फायदा देख के डॉक्टर जो है वो टाइप ऑफ सर्जरी एडवाइस करता है। एंडोस्कोपी हर जगह नहीं लगती। एंडोस्कोपिक डिस्क डिजीज के लिए और दबाव हटाने के लिए, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपोट्रोफी अगर है, ओल्ड एज डिजेनरेटिव डिजीज, उसमें काम आती है। कोई फिक्सेशंस हैं, फ्यूजन हैं, उनमें सब में अभी MIS है, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी है, जिसमें छोटे चीरे से हम पहले इतना बड़ा काटते थे, छोटे चीरे से स्क्रू डलते हैं और फिक्सेशन फ्यूजन होता है। तो पेशेंट प्रेफरेंस भी देखा जाता है और डिजीज के हिसाब से भी बीमारी जो भी प्रोसीजर करने वाले हैं उसके बारे में हम डिसीजन लेते हैं ऑन टेबल, और मरीज को पूरा समझाया जाता है और पेशेंट पिक करता है कि कौन सी टाइप ऑफ सर्जरी हमने करवानी है और फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं। अब अगला टॉपिक जो पेशेंट काफी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या बेनिफिट्स क्या है, एंडोस्कोपी क्यों इतना बस बन रहा है। देखो, सबको पता है कि जितना छोटा चीरा होगा उतना ब्लड लॉस होगा, उतना कम अंदर जो है टिश्यू डैमेज होगा और पोस्ट ऑफ पेन कम होगा, और कम इन्फ्लेमेशन होगा तो पेशेंट चलने फिरने में जकड़न कम होगा और वो जल्दी ही बेड से निकल के वॉक एंड डेली रूटीन शुरू कर ले। तो जितना छोटा चीरा उतना कम पेन एंड रिकवरी बेटर हो जाता है। तो इसलिए एंडोस्कोपी इस मामले में बाकी चीजों से बेटर है, क्योंकि उसमें चीरा कम लगता है। उसमें एक छोटे से लेस देन 1 सेंटीमीटर के चीरे के से आता पूरा बीमारी निकाल के बाहर आ जाते हैं। और उस एंडोस्कोपी के दौरान कॉन्टिन्यूस फ्लूइड इरिगेशन होता है, जिससे जितना भी डेब्रीज हैं या छोटा मोटा टिश्यू डैमेज है तुरंत बाहर आ जाता है और पोस्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन होता ही नहीं। अब मिनिमल इन्वेजिव जो है उसमें चाहे चीरा छोटा है बट फिर भी मसल डैमेज उससे ज्यादा है। लेट से एक 1 सेंटीमीटर वाले से जितना डैमेज होगा, अब 2 से उससे डबल होगा। तो मोटा मोटा मिनिमल इन्वेजिव हमारा 2-2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है और उससे डैमेज ऑब्वियसली चीरा जितना बड़ा उतना अंदर तक जाने में जो है वो डैमेज। सारी जो टेक्निक हम बात कर रहे हैं, छोटा चीरा, एंडोस्कोपिक एंड मिनिमल, ओनली जो चमड़ी पे इंसिजन दिखता है और जो मसल अंदर जाने तक मसल डैमेज होता है उसके बारे में अंदर जो काम होगा वो सेम होगा। अंदर एंडोस्कोपी से भी काम सेम होता है, सेम लिगामेंट सेम काटा जाता है, सेम हड्डी को थोड़ा सा ड्रिल किया जाता है और सेम ही जो डिस्क है, उसका जो एक्सट्रूडेड पार्ट है वो निकाल के हम बाहर आ जाते हैं। काम अंदर सेम है, बट जो रास्ता है पहुंचने के लिए कितना शरीर को डैमेज करते हैं, सिर्फ उस पे बात कि रास्ते में जो टिश्यू लॉस ज्यादा होता है, बस उसके बेसिस पे जो है आजकल जो है छोटे चीरे का ट्रेंड ज्यादा है। एंडोस्कोपी हम भी प्रेफर करते हैं, पेशेंट भी प्रेफर करते हैं, और जो आइडियल कैंडिडेट है उसको हम खुद ही बोलते हैं कि ये आपके लिए प्रेफरेबल ज्यादा है। और ओपन है, ओपन आजकल कुछ है नहीं एक्चुअली, अब सारा कुछ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के साथ ही है। बट ओपन कंप्लीट ओपन नहीं होता, ओपन असिस्टेड माइक्रोस्कोपिक होता है, तो माइक्रोस्कोप के असिस्टेंस के साथ ही हम सर्जरी करते हैं। तो टेक्निक्स जो है ये हमें सर्जन को एडेड बेनिफिट देती हैं, क्योंकि ह्यूमंस आर मेड कैन मेड एरर, मेक एरर। सो बेसिकली जो ये एडेड माइक्रोस्कोप है तो हमें क्लैरिटी इतना देता है कि हम चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो आजकल जो ट्रेंड है वो यही है कि छोटे चीरे के साथ, और हम हीलिंग हॉस्पिटल में छोटे चीरे का जो ट्रेंड जो फॉलो कर रहे हैं। ऊपर से हम यहाँ पे पूरा पेशेंट बेहोश भी नहीं करते, सिर्फ उतना सा पार्ट सुन करके अवेक
एक स्पाइन सर्जरी का कंसेप्ट है कि हाँ पेशेंट जागता रहता है और पूरी सर्जरी के दौरान इंटरेक्ट करता है डॉक्टर के साथ और अपना गाने वगैरह वो सुनता है, जो उसका प्रेफर वो कंफर्टेबल है। और पोस्ट ऑफ आईसीयू स्टे जो है ऐसे काफी कम हो गया है। ब्लड लॉस तो है ही है छोटे चीज से कम, आईसीयू स्टे तो पेशेंट पॉकेट फ्रेंडली भी है और नेक्स्ट डे ही पेशेंट वॉक एंड ऑल वो शुरू कर लेता है। और यूट्यूब पे हमारी काफी वीडियोस हैं, उनको देख सकते हैं, पेशेंट के रिव्यूज, पेशेंट का टेस्टिमोनियल्स, वॉक का वीडियो सारा, वो जो उनका भी हफ्ते बाद फॉलोअप, 2 हफ्ते बाद फॉलोअप के सारे वीडियोस आप हैं वो देख सकते हैं। तो हीलिंग हॉस्पिटल में हम सब कर रहे हैं। एक छत के नीचे आपको तीनों एंडोस्कोपिक, मिनिमल इन्वेजिव एंड माइक्रो एंड ओपन सर्जरी सब एक छत के अंदर आपको अवेलेबल है और अच्छा काम हम कर रहे हैं। कोई भी स्पाइन के रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है और भी कुछ आपको टॉपिक जानने हैं मिनिमल इन्वेजिव के लिए, एंडोस्कोपी के लिए, तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका ऐसे ही वीडियो बना के आंसर करने की कोशिश करेंगे। बाकी नीचे की ये जो लिंक है उसको प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।